प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यसु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ सारी नेम तो बरकतों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में हम सबको दे रखी हैं और देने को हैं। खुदावंद का शुक्र हो। और आज का मेरा टॉपिक है कि सब्र करना क्यों ज़रूरी है। क्यों खुदावंद चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में उन सारे मामलात में सब्र करें जिनमें हमें सब्र करना ज़रूर है। तो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और हम खुदावंद के कलाम में से ही सीखेंगे। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान नहीं करता, और जो इंसान मर्द और चाहे जो भी है, जो इंसान खुदावंद में रहकर सब्र करता है उसका रिवार्ड उसे ज़रूर मिलता है। जो इंसान सब्र करना सीख जाता है वो खुदावंद के बहुत करीब चला जाता है। वो खुदावंद में रहकर सब्र करने वाला हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुदावंद में रहकर सब्र करने वाला। आप अपनी ज़िंदगी में जिन भी मामलात में, ज़िंदगी में रूहानी, जिस्मानी, अपनी मंज़िल पर पहुंचने के लिए, बिज़नेस के लिए, अपनी शादी के लिए और अच्छा कमाने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, जिस भी मामलात में आप अपनी ज़िंदगी में सब्र करते हैं खुदावंद में रहकर, खुदावंद आपको उसका रिवार्ड ज़रूर देते हैं। और जब हम इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत में और 36वीं आयत में 35 और 36 वर्स में पढ़ते हैं तो लिखा है कि बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, बल्कि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ को हासिल कर सको। ज़रूर है सब्र करना। कलाम हमें साफ तौर पर, वाज़िह तौर पर बताता है कि ज़रूर है कि सब्र करो और वादा की हुई चीज़ों को हासिल कर सको। और याद रखिए एक बात, शैतान को सब्र करना पसंद नहीं। वो हमसे जो है जल्दबाजी में ऐसे फैसले करवा देता है जिसकी वजह से हमें बाद में पछताने के सिवा और हम कुछ नहीं कर सकते। बेसब्रेपन को ले आता है जिसमें जो है हम बाद में पछताते रहते हैं। हमसे ऐसे गलत काम करवाता है बेसब्रेपन में, जो कि हमारे लिए करना जो है वो गलत साबित होते हैं। लेकिन खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है और ऐसा भी कलाम में लिखा है। जब हम दूसरा पतरस उसकी 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। हालेलुया। इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन चाहता है कि हर वो नकम्मी बात जो हमारी ज़िंदगी में है, जिसने हमारी शिफा को, हमारी ब्लेसिंग को रोक रखा है, वो हमारी ज़िंदगी में सजाती रहे और हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद को सबमिट करें, अपने आप को खुदावंद के आगे सरेंडर करें और खुदावंद में रहकर सब्र करें। इसीलिए ज़रूर है कि हम सब्र कर सकें और उन वादा की हुई चीज़ों को हासिल कर सकें। खुदावंद चाहते हैं कि हम सब्र करें, हम तहम्मुल करें। खुदावंद ऐसा चाहते हैं। सब्र हमें टूटने नहीं देता, सब्र हमें खुदावंद के और करीब ले जाता है। जब हम सब्र करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले नहीं करते। और इसी तरह जब हम इब्रानियों उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं और लिखा है, ताकि तुम बदसुस्त ना हो जाओ, उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। हालेलुया। हमने खुदावंद से फजल मांगना है कि खुदावंद हमें और साबिर बनने का फजल बख्श। जो तेरे मुंतज़र होते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, जो यस्सु नाम लेते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद हमें फजल बख्श। हम अपनी ज़िंदगी में जब फैसलों का चुनाव करें तो हम जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत फैसला ना करें जिसकी वजह से जो है हमें पछताना पड़े। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में खुद इस बात का इकरार करते हैं, खुदावंद से फजल मांगते हैं, तो हम उन सारी वादा की चीज़ों को हासिल करते हैं उस वक्त पर जब हमारा सब्र कंप्लीट हो जाता है। जब खुदावंद का वो पूरा टाइम, वो काम पूरा हो जाता है तो वो अपने वादों को ज़रूर पूरा करता है। और हम उन वादों को जो खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं, उन वादों को ज़हूर में आने के लिए, उन मौज़ात को वक़ूअ पज़ीर होने के लिए जब हम सब्र करते हैं तो खुदावंद ज़रूर उन वादों को पूरा करता है। वो मौज़ात भी ज़हूर में आते हैं, वक़ूअ पज़ीर होते हैं। तो हमने खुदावंद से आज के बाद सब्र मांगना है कि खुदावंद तो हमें साबिर बनने का फजल बख्श, ताकि हम वादा की हुई चीज़ों को हासिल कर सके। खुदावंद आपको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।